अगर आप लोगों ने जो पहला ही लेक्चर था क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी का, जो मैंने क्वांटिटी जिसमें डिस्कस किया था, तो उसमें क्वांटिटी के बारे में फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन आपके पास में फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। किसी भी पॉइंट पे इसकी क्वांटिटी को चेक कीजिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। आर की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 जो मर्जी हो, ऑन ऑल रियल नंबर दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी में आप लोगों ने एक रिलेशन स्टडी किया था, एक नोट लिखवाया गया था, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फिर एक इसमें लाइन और ऐड की गई थी, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा। तो यहां बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा जरूरी नहीं है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कंफर्म वो कॉन्टिन्यूस है पहले। तो यहां बेटा हमारे पास जो है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर बट it is differentiable on all real number except the critical value। जिस पॉइंट पे मॉड के अंदर फैक्टर 0 बनेगा उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर एक पॉइंट पे होता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करते हैं तो कैसे चेक करते हैं? जिस पॉइंट पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी को नोटिस करना है, हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं? उस पॉइंट पे उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी आरएचडी अगर दोनों मैच करेंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल का आ जाता है। अगर इस मॉडुलस फंक्शन का केस मैं यहां पे लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये केस लिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो आपको पता कि ये 3 पर वी शेप लेगा, ये 3 है, 3 पे वी शेप लेता है बेटा हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन। ये आएगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, ये आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। अगर मैं 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा तो कैसे चेक करेंगे? 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में इसका डेरिवेटिव चेक किया जाएगा। एंड डेरिवेटिव आप सबको पता है वो टेंजेंट की स्लोप होता है, वो कर्व की स्लोप होता है बेटा। तो 3 के राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो बेटा इस लाइन की स्लोप आपके पास क्या है? इस लाइन की स्लोप एंगल है इसका 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 को जब मैं कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इस लाइन की स्लोप है बेटा 1, इसका मतलब इसका एंगल विद एक्स एक्सिस 45 है। और अगर मैं इस लाइन की स्लोप को नोटिस करूं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 है, इसको कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसकी स्लोप है -1, तो एंगल विद एक्स एक्सिस यहां से हमारे पास थीटा आएगा, दैट विल बी 135 डिग्री। तो यहां स्लोप अलग है, यहां स्लोप अलग है। स्लोप जब लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट का डेरिवेटिव -1 आएगा, राइट का डेरिवेटिव 1 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मैच नहीं करे, इसलिए इस पॉइंट पे 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा यहां पे ये जो एंगल है आपके पास, ये है आपके पास 135 डिग्री और ये एंगल है 45। इस लाइन की स्लोप हमारे पास -1 है, इस लाइन की स्लोप 1 है, यानी कि 3 के लेफ्ट में डेरिवेटिव -1 आएगा, 3 के राइट में डेरिवेटिव 1 आएगा। अब ऐसे भी चेक कर लो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 है, मैंने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है बेटा -1, कब? 3 के लेफ्ट के लिए, और 3 के राइट के लिए अगर हम नोटिस करें तो x माइनस 3 है एंड दैट डेरिवेटिव विल बी 1। जब एक स्लोप आपके 3 के लेफ्ट का जो डेरिवेटिव है -1 है, 3 के राइट का डेरिवेटिव आपके पास 1 है, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। क्वांटिटी किसी भी पॉइंट पे नोटिस कर लेना, डिफरेंशिएबल क्रिटिकल वैल्यू पे नहीं होगा जहां पे मॉड के अंदर फैक्टर 0 बनेगा। ओके, इससे आगे अगर बड़ा मूव करते हैं, देखो जरा, मान लो आपसे कहा जाता है एक एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आप ये कह सकते हैं फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 3 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन चेंज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन
which is continuous at 2 points but not differentiable at the points. So बेटा हम क्या कह सकते हैं ऐसे केस में, y is equal to मैंने लिया mod of x plus 1 plus y is equal to mod of x plus mod of x plus 2. तो फंक्शन में लिया mod x plus 1 plus mod x plus 2. तो ये फंक्शन हमारे पास जो है -1 पे एंड -2 पे, इसकी आप क्वांटिटी को चेक करेंगे तो फंक्शन इन दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूज होगा. ये दोनों वैल्यूज कौन सी, इसकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इन दोनों पे कॉन्टिन्यूज होगा बट इन दोनों पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. आपको अगर 3 कह दे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूज एट 3 पॉइंट्स बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो अब 3 मॉडुलस फंक्शन का हमारे पास एडिशन डिफरेंस कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. मैंने लिया mod x - 2 प्लस mod x - 3 प्लस mod x - 4. तो बेटा 2, 3 और 4, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे, ये 3 ऐसी वैल्यूज हमारे पास हैं जिसकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं. तो इन तीनों पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो मिलेगा बट तीनों पे डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन इतना ही नहीं है. अब मान लो क्वेश्चन चेंज करके दे दिया आपको. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स. आपसे कहा गया गिव एन एग्जाम, गिव द पॉइंट्स, गिव एनी 2 points where the function is not differentiable. Give any 2 points where the function is not differentiable. तो डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं होगा जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है. जहां पे मॉड के अंदर फैक्टर ये 0 बनेगा. अब साइन थीटा 0 कहां पर होगा, एन पाई पे, वेर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. जैसे जैसे आप एन की वैल्यू रखते हैं यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये वो वैल्यूज है जहां पे फंक्शन आपके पास, ये वो वैल्यूज है जहां पर फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है. तो आप इनमें से किसी भी 2 पॉइंट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, एनी 2 पॉइंट्स. क्वेश्चन फिर चेंज. मान लो आपको ये दे दिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x, गिव द पॉइंट्स विद द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो log x कहां पे 0 होगा, log x जहां 0 होगा वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. एंड log x का बेस क्या बेटा e है. तो log एंटी लॉग लें, मतलब log अगर हम यहां से हटाएं तो क्या होगा, x विल बी e की पावर 0 यानी कि 1. तो 1 इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. फिर क्वेश्चन चेंज दे दिया आपको, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, गिव द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो जहां साइन माइनस कॉस 0 होगा. अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को जब आपने रखा 0, साइन माइनस कॉस को रखा 0, तो मैं क्या समझा कि साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस थीटा के इक्वल. अब साइन थीटा अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा आगे बढ़ा 1. अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा. तो यहां आप एन की वैल्यू रखते जाओ 0, 1, 2, 3, 4, तो वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी जहां पे ये जो इसकी क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, वो जितनी वैल्यूज निकलेंगी दे आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है जी. अब मैं ले रहा हूं इस सीरियल ऑर्डर के अंदर क्वेश्चंस. इसके अलावा किसी का कोई और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करूंगा. बेटा ये डाउट्स आपके सामने लिख दिए जिन पे वर्किंग करने जा रहे हैं. सर एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी बता दो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बेटा कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता. ये आपने लेक्चर देखा नहीं यार, सान्या महाजन जी, आपने तो लेक्चर अटेंड की थी क्लास. सर नहीं, वो वाली अटेंड नहीं की थी, इससे पहले जो आपने करवाया था उस टाइम वही आप कर रहे. तो ये जो लेक्चर का लिंक अभी 2 दिन पहले ग्रुप में रिमाइंडर दिया कि इसको देख के ज्वाइन करना, वो भी फिर नहीं देखा अभी तक. नहीं सर, इसमें मेरा एक ही डाउट आया था इस चैप्टर में, तो मुझे लगा फिर क्या देखूं. मैं देख लूंगी बट वो लेक्चर जरूरी है, डाउट को मत देखो. वो लेक्चर सबके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बताया था, फिर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं. सबके लिए जरूरी है बेटा. ये मत देखो कि एक ही डाउट आया, उसमें कुछ बातें ऐसे डिस्कस की गई जो सबके लिए जरूरी हैं. बाकी मैं बता रहा हूं, देख लो अभी. उस लेक्चर में क्वांटिटी के ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए जो पहले आपके साथ शेयर नहीं किए हुए.
इसके बाद मैं सिर्फ डाउट ले रहा हूं, कोई कंसेप्ट की रिवीजन नहीं करा रहा, अभी ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, y is equal to greatest integer x. This function is discontinuous on every integer. अगर आप इंटीजर्स के सेट में से किसी भी एक वैल्यू पे इसकी क्वांटिटी को स्टडी करेंगे तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इनमें से कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इन पे। क्यों नहीं होगा? आओ इसके ग्राफ पे चलते हैं हम। 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 1 तक बेटा हमारे पास जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे जाता है ये। फिर 1 से लेके 2 तक इसका ग्राफ ऐसे जाता है, 2 से लेके 3 तक इसका ग्राफ ऐसे जाता है, देन 3 से लेके 4 तक इसका ग्राफ ऐसे जाता है बेटा, 4 से लेके 5 तक दिस वन। तो ये जो 1 है 2 है 3 है, इन पे ये फंक्शन डिस्काउंटेड, देखो इसके साथ अटैच नहीं है ये। जब 11th क्लास में इसका ग्राफ ड्रॉ करवाते हैं स्टेप्स बनते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है बेटा। तो ये जो 1 है 2 है 3 है 4 है, इस पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कहां होगा? आप इंटीजर इनमें से किसी भी पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करेंगे तो फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, मान लो एट x इज इक्वल टू 3 पे क्वांटिटी चेक करते हैं। इनमें से एक इंटीजर मैंने लिया 3 पे हम क्वांटिटी को चेक करते हैं। तो कैसे चेक करना बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 3 पे, यहां बेटा लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस, यहां आगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस, और यहां ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू 3 पे, ये तो आएगी बेटा 3। अब बताओ इसमें अगर आप चेंजेस करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हुए तो x आपको पता क्या आएगा? यहां 3 माइनस एच, यहां एक बेटा x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। तो लिमिट्स में चेंज हुए बेटा, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस एच, h अप्रोचेस 0 है, लिमिट h अप्रोचेस 0, राइट हैंड लिमिट जब आपने स्टडी की तो ये आगे बेटा 3 प्लस एच। सान्या बताओ बेटा h की वैल्यू 0 के वेरी वेरी नियर है, 3 में से लेस की वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, 3 में से लेस की वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो क्या आएगा रिजल्ट? 2.9999 आ जाएगा। हाँ जी। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? सर 2। 3 में ऐड की वेरी स्मॉल वैल्यू तो आ गया 3.00001। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा? 3। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मैच नहीं करी, जब LHL RHL के इक्वल है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो क्वांटिटी तो दूर की बात है बेटा, पहले तो लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये किस पे हमने चेक किया? अभी 3 पे, 3 हो यहाँ पे 4 हो 5 हो, LHL RHL उस पर कभी मैच नहीं करेंगे अगर आप पॉइंट इनमें से कोई यूज करेंगे क्वांटिटी के लिए तो। लेकिन अगर यहाँ 3 के प्लेस पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती, मान लो ये होता 3/2, तो 3/2 अगर हम यहाँ पे यूज करते तो ये आता 3/2 माइनस एच, ये होता 3/2 प्लस एच। 3/2 माइनस एच का मतलब 1.5 माइनस एच। अब 1.5 में से लेस की वेरी स्मॉल वैल्यू और उसका कैलकुलेट किया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.5 में से वेरी स्मॉल वैल्यू लेस करेंगे तो आएगा 1.499999। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। दैट विल बी 1। और अगर 1.5 प्लस एच होता, 1.5 में ऐड करते वेरी स्मॉल वैल्यू, फिर आता 1.500001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा। LHL RHL मैच करेगा बेटा। तो अगर आप क्वांटिटी की वर्किंग करेंगे किसी भी नॉन इंटीजर वैल्यू पे, अगर यहां इंटीजर नहीं है नॉन इंटीजर, तो LHL RHL मैच करेगा, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। एग्जांपल मैंने 2 और 3 के बिटवीन चेक करो, इस पॉइंट पे क्वांटिटी को चेक करें तो इस पॉइंट पे जरा चेक करो, इसके लेफ्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, राइट में भी ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। 3 पे आके डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, 4 पे आके डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, तो बिटवीन 2 एंड 3 या 3 एंड 4 फंक्शन कॉन्टिन्यूस चल रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां पर होगा? कॉन्टिन्यूस कहां पे होगा ये फंक्शन? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस, वहां पे जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा।
लेकिन जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वहां फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर ऐसे तो समझ आ गया, लेकिन जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो जैसे आपने 3 माइनस एच लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो सर फिर एच की वैल्यू तो 0 पुट कर देनी चाहिए ना सीधा। बेटा एच 0 नहीं होता, एच की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है। अब एक बच्चा कहे लिमिट, आप तो लिमिट को भूल के बैठ गए। एच अप्रोच 0 का मतलब क्या होता है? एच की वैल्यू ये है बेटा, मान लो ये है। अब बताओ 3 में लेस करूं ये वेरी स्मॉल वैल्यू, तो रिजल्ट तो आएगा ना 2, 3 तो नहीं आएगा, 3 से लेस देन आएगा, ये तो पता है 2.999999 आ गया। तो रिजल्ट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 होगी या 2 होगी? सर ऐसा तो आ गया समझ, लेकिन वैसे हम कंटिन्यूटी करते हुए तो पुट कर देते हैं ना, लेकिन अरे आप लिमिट ही भूल के बैठ गए बेटा, ये तो 11th में भी लिमिट्स में बताया था। 11th का लेक्चर शेयर कर दूं क्या? आमतौर पे बेटा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन होता तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 3 में ऐड करूंगा इतनी स्मॉल वैल्यू तो उसको 3 लिख देना चाहिए। बट अगर मैं निकाल रहा हूं उस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वहां तो पॉइंट वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू भी मैटर करेगी कि आप किस में ऐड करें और किस में लेस कर रहे हैं, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, कोई दूसरा फंक्शन होता तो रख सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब रख रहे हो तो ये नोटिस करो ना कि किस में ऐड करो किस में लेस करो, ये भी तो नोटिस करोगे ना। डायग्राम भी बना के दिखा दिया। डायग्राम में जो पॉइंट आपके पास है, क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्या 3 से लेके ये कनेक्टेड है? क्या 4 पे ये कनेक्टेड है? नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है। डायग्राम देख के भी पता चल रहा है। इस पे बनता है, बनने को तो 1 मार्क आपसे पूछा है कि फंक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, 3 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। जहां कॉन्टिन्यूस नहीं है वहां डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये राइज नहीं होता। जहां कॉन्टिन्यूस होगा वहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कभी होएगा नहीं ना। अभी तो बताया, इतनी देर से क्या समझा रहा था अभी? मैंने अभी क्या कहा कि इंटीजर पे ये आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। कहां कॉन्टिन्यूस होगा? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, जो डेसिमल की वैल्यू, अगर मुझे क्वांटिटीज की चेक करनी हो, मान लो x इक्वल टू 3/2 पे, x इक्वल टू 5/7 पे, x इक्वल टू 2/9 पे, क्या कॉन्टिन्यूस होगा? कंफर्म कॉन्टिन्यूस। यहां भी कॉन्टिन्यूस, यहां भी कॉन्टिन्यूस। कहां कॉन्टिन्यूस नहीं है? इंटीजर पे। इतनी देर से क्या सुना रहा हूं सुहानी, नींद तो नहीं आ रही आपको? ऐसा नहीं है, पूछा तो क्लियर सर। किसका? 1-2 दिन में ये अरेंज करूं, जब आज डाउट से हो तो बेटा ट्यूसडे या वेडनेसडे डाउट टेस्ट हो जाएगा इसका। डॉक्टर तो एओडी का चेक करना पड़ेगा बेटा। अब जो चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूं उसका टेस्ट तो साथ साथ लेना है मुझे। आज ही मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, आज टाइम फाइनल करके कि कब ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, किस टाइम पे बता दूंगा अभी। अभी तो ये चैप्टर इतना ज्यादा जरूरी है, आज तो बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया। रिवीजन क्लास है परसों रही थी, 40 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे शक्ति विहार के। आज दोनों सेंटर मिला के 22 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। बताओ बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। मेरे को रात को 1:30 बजे बच्चे ने मैसेज कर दिया, सर ये वाले मेरे डाउट्स हैं, रात को 1:30 बजे। और ना मॉर्निंग में ज्वाइन किया ना उसने अब ज्वाइन किया। उसको पता रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अभी मैं नींद पूरी कर लूं। आज वैसे ही पता नहीं करवा चौथ है, बच्चा भी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। रात को देखेगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, जब नींद से जाए वो, जब इंडिया मैच जीत जाएगी तब ये फिर अपना सेलिब्रेशन करेगा। भाई आओ जी डाउट्स लें इसके। मैं आप सबको एक चीज क्लियर करके चल रहा हूं, पहले भी बताया था, वेरी बिगिनिंग में, कई बार बैच में भी अनाउंस कर चुका हूं। मेरी बुक के अलावा आपको एक बुक की वर्किंग और करनी पड़ेगी। किसी बुक की करो, लाइटली मत लेना। अगर सिर्फ मेरी बुक पे डिपेंड रहोगे तो गलती करेंगे। पहले सबको कह के चल रहे जो जिस बच्चे के पेपर स्कूल में होते जा रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बच्चा दूसरे स्कूल का है,
और उनका मैथ्स का पेपर हो गया, तो प्री बोर्ड का पेपर जो भी आपका मैथमेटिक्स का हो रहा है वो ग्रुप में शेयर करो, उसका एडवांटेज लो कि कौन कौन सी नई वैरायटी क्वेश्चन के सामने आ रही है। शेयर जरूर करो बेटा। भाई कोई भी कर ले, जिस पे तेरा मन मान रहा हो ना वो कर ले। देखो मेरे अलावा भी कोई ना कोई मैथ्स के लिए कोई बता रहा होगा, स्कूल के टीचर भी बताएंगे, स्कूल के टीचर से भी पूछ लो यार, इसकी भी जानकारी ले लो। एग्जाम्पलर के ना जो क्वेश्चन एमसीक्यू की वैरायटीज है मैंने अपने बुक में ले ली हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन कोई एक बुक जरूर और लो, कोई एक बुक की वर्किंग और करनी पड़ेगी बेटा। मटेरियल की कमी ही रही थी मार्केट में, कोई भी एक बुक कंप्लीटेड नहीं है। फिर कह रहा हूं मैंने कोशिश की अपनी बुक में वैरायटी कवर करने की, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो बाद में नोटिस में आती हैं, तो इसलिए आप सबको कह रहा हूं कि अपना इस चीज का ध्यान रखें। और जो 15 नवंबर से लेके नवंबर एंड तक 10 टेस्ट आपके फुल सिलेबस के अरेंज हो रहे हैं, ऑनलाइन होंगे, घर बैठ के देने हैं और ऐप पे नहीं देने। मैं को अपनी वेबसाइट को थोड़ा अपग्रेड करवा रहा हूँ, घर में बैठे आप लोग टेस्ट देंगे। 1.5 घंटे का फुल सिलेबस का 10 टेस्ट अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप घर में बैठ के जो सा टाइम आपको सुटेबल हो, डे बता देंगे, इस दिन टेस्ट अरेंज किया गया, टेस्ट आप देंगे, उसका भी रिजल्ट, उसका जो भी है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करूँ। वेबसाइट पे जाके टेस्ट देना, ऐप पे जाके नहीं देना आपने। तो ऑफलाइन ही होंगे ये वाले टेस्ट ऑफलाइन नहीं होंगे। ऑफलाइन तो अभी ले रहा हूँ जो आपको शेड्यूल बना के दिया हुआ है, जिसमें 4 टेस्ट फुल सिलेबस के हैं। जब ये ऑफलाइन वाले टेस्ट खत्म होंगे उसके बाद फिर ये जो टेस्ट बाकी जो अरेंज करूँ वो ऑनलाइन होंगे। फुल सिलेबस वाले फिर चॉइसेस के अकॉर्डिंग रखोगे? नहीं, फुल टेस्ट जो फुल सिलेबस के 4 टेस्ट तो बेटा हमारे पास जो 4 टेस्ट तो अरेंज कर चुका हूँ शेड्यूल में, वो तो ऑफलाइन है। अब क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया, इवन पहला पेपर इंग्लिश का दूसरा मैथ्स का है, तो इंग्लिश के साथ साथ बच्चा मैथ्स तो पढ़ रहा होगा उस टाइम में, तो वो टेस्ट अरेंज, हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने हैं, चॉइसेस होंगी, बिल्कुल केस स्टडी उस हिसाब से मैनेज करते हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले, द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये फंक्शन कहां कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जहां ये नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 कहां पर होगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x दोनों इक्वल हों। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x के इक्वल तभी आती है जब x इंटीजर हो। आप 1 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 7 रखेंगे तो 7 आएगा। बट अगर मैं x की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करता हूं, मान लो 5.3, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो यहां रखा 5.3, राइट साइड रखा 5.3, क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, इसका आंसर तो 5 है, ये 5.3, दोनों इक्वल नहीं है। तो बेटा ये डिसकॉन्टिन्यूस तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x x के इक्वल होना चाहिए, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में से आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये अनलिमिटेड वैल्यूज है जहां पे ये नॉट डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनलिमिटेड वैल्यूज। फोर्थ क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कितने पॉइंट्स होंगे? 1 2 3, कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है? अनलिमिटेड वैल्यूज पे। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, the values of x for which, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है। फंक्शन आपको दिया आगे बढ़ा ये 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर when x is not equal to 0, when x is equal to 0 the value is k। अब k की वैल्यू कैलकुलेट करनी, अगर ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है, अगर एट x equal to 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब लिमिट x approaches 0 fx that is equal to function की वैल्यू 0 पे, लिमिट x approaches 0 1 minus cos 4x by 8x स्क्वायर, ये k के इक्वल दिया हो, यहां से k फाइंड करना बेटा,
तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 8x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 1/4 बाहर लिया आपने, लिमिट x अप्रोच 0, साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो साइन थीटा बाय थीटा का स्क्वायर हो गया ये। नाउ साइन थीटा बाय थीटा के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अंदर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, अब ये 1 हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 1 स्क्वायर, क्या आ रही है k की वैल्यू 1। और ये क्यों से क्यों हो रहा है? 2 से क्यों, क्या मतलब साइन थीटा 2x था यहाँ पे, हटा दो यहाँ से, हटाओ जरा, थीटा 2x है तो यहाँ 2x नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये कैमरे ऑफ करके बैठते हैं ना, आराम से मस्ती में खा पी रहे हैं, इधर उधर ध्यान है तो फिर पता ही नहीं चलता, बाद में कहते हैं सर समझ नहीं आया, बताओ दोबारा, कैमरे ऑन कर लो प्लीज सारे। वो आप इस क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, मेरी बुक में पेजेस आपकी बुक में पेज मिसिंग पेज के 41 का क्वेश्चन 41 के बाद क्वेश्चन ही नहीं है, सर बुक में नहीं है, पेजेस मिसिंग हो गए। ऐप में अपलोड किया हुआ है चैप्टर पूरा, देखा है? वहां से तो चेक कर लिया, वहां से कर लिया और पर मेरे को प्रिंट करवाना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। 41 के बाद नहीं है आपके पास? सर फिर सीधा सॉल्यूशन का बुक चेंज करवा दूं आपकी? तो ये भी प्रॉब्लम है ना। 7th क्वेश्चन, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट, देखो बेटा 7 क्वेश्चन दिया है, फंक्शन 10x, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां नहीं होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस वहां पर नहीं होगा जहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये एग्जिस्ट ना करे उसके लिए जरूरी किया कि cos थीटा 0, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट, जब cos x 0 एंड cos थीटा 0, तो थीटा हमारे पास होता है 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 मीन्स जैसे जैसे आप यहां पे n की वैल्यू अलग अलग इंटीजर रखेंगे, n रखा 0 तो π/2, 1 रखा तो 3π/2, 2 रखा यहाँ पे तो 5π/2, ये 90 का जो ऑड मल्टीपल आ रहा है, 90 के मल्टीपल में 5, 3, 1 ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना 90 के ऑड मल्टीपल पे cos थीटा 0 होता है एंड tan थीटा डिसकॉन्टिन्यूस। कौन सा केस है जिसमें हमारे पास 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आ रहा है, क्या लिखा है इसमें, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओनली इवन मल्टीपल ऑफ π/2, ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो आंसर क्या होगा, ऑड मल्टीपल। साइन भी इवन मल्टीपल साइन इवन मल्टीपल भी होता है बेटा। 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विद द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन आपको दिया गया बेटा, दिस इज x साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इसके बाद कहा गया k व्हेन x इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बतानी है क्या होगी जब फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, जब x 0 के नियर है, इक्वल नहीं है, तो फंक्शन है x इंटू साइन 1/x, एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन k, तो यहां बेटा लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ गया x, एंड लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 1/x, साइन थीटा की वैल्यू आप सबको पता है कि -1 से 1 के बिटवीन होती है, मतलब डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड नहीं होती। साइन थीटा की वैल्यू, थीटा जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, जितना मर्जी डिक्रीज कर लो, ये -1 से 1 के बिटवीन ही लाई करेगा, और -1 से 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू हो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, अप्रोच 0 मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, दैट विल बी 0, 0 इंटू में एनी वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया बेटा k की वैल्यू 0 आ गई। सर इसमें डाउट है, बोलो।
सर इसमें हम अगर लिमिट x अप्रोचेस 0 हम्म sin 1/x अपॉन 1/x हम्म तो 1 आ जाएगा, क्यों आएगा? कि sin थीटा कॉन थीटा। 1 होता है तब कब होता है? जब थीटा अप्रोचेस 0। तो यहां तो बेटा थीटा अप्रोचेस 0 नहीं है, आप कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 0 एंड साइन ऑफ 1/x अपॉन में 1/x लिख दें। अब बेटा थीटा क्या है? 1/x है ना। अगर x अप्रोचेस 0 है तो 1/x अप्रोचेस क्या होगा? तो यहां पे साइन थीटा बाय थीटा की जगह इसको मैं थीटा में चेंज करूंगा तो यहां लिखेंगे 1/x अप्रोचेस क्या होगा? 0 नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइंड आएगा, इंफिनिटी, इसलिए 1 नहीं होगा बेटा। पर 0 कैसे आएगा आपको बता दो। बेटा ये वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होगी, कोई भी साइन की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होती है। मल्टीपल में x अप्रोचेस 0, जब 0 रखूंगा तो क्या आएगा? यहां 0 इंटू में एनी वैल्यू जो -1 और 1 के बिटवीन हो, -1 और 1 के बिटवीन वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन आपको दे दिया गया बेटा ये x+3 होल स्क्वायर -36 ओवर x-3 वन x इज नॉट इक्वल टू 3। जब x 3 के इक्वल है तो ये दे दिया 2k + 1। अब कहा गया k की वैल्यू बताइए अगर 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, therefore limit x approaches 3 that is equal to f of 3 के इक्वल। लिमिट x approaches 3 जब x 3 के नियरेस्ट से इक्वल ना हो तो x+3 का होल स्क्वायर, ये आगे बढ़ा 36 ओवर x-3 एंड दिस इज 2k + 1। अब यहां से k कैलकुलेट कर लेना बेटा। यहां अगर हम k कैलकुलेट करें तो लिमिट x अप्रोचेस 3, या बेटा x+3 होल स्क्वायर -6 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कैसे हो 3 ऐड और 3 लेस, 3 ऐड और 3 लेस। आप सबको होता है कि लिमिट x अप्रोचेस a, x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n अपॉन x - a किसके इक्वल होता है? ये n इंटू a रेज टू पावर n - 1, x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n अपॉन x - a। लिमिट में चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे 3 अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं तो x+3, 3 इधर ऐड किया तो 3 इधर भी ऐड करेंगे हम। x अप्रोचेस a चाहिए था, यह है x, यह है a, यह है x, यह है a, तो इसलिए हमने 3 दोनों तरफ ऐड किया तो x अप्रोचेस a भी आगे बढ़ाई। x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n अपॉन x - a, दिस इज n इंटू a रेज टू पावर n - 1 मीन्स ये आ गया 12 इज इक्वल टू 2k + 1। तो यहां से k आगे बढ़ा 11/2। अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर एक्सपैंड करोगे तो इसके बिल्कुल तब भी आएगा बेटा। टेंथ क्वेश्चन फिर अगेन ये सेम मैनर से कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक फंक्शन आपको दे दिया गया sin x/x प्लस cos x when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0, this is continuous at 0। फंक्शन अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। फिर वही बात, अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, ये गिवन बेटा f ऑफ 0 के इक्वल, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आगे बढ़ा sin x/x प्लस cos x एंड दिस इज k। ये 1 होता है आपको होता है क्योंकि थीटा अप्रोचेस 0 है,
कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है जब थीटा अप्रोच 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तो के की वैल्यू 2 है। अगेन 13, फंक्शन मॉड x माइनस 5, कह रहे कि एट x टू 5 डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होगा? नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। LHD RHD मैच नहीं करेंगे। आज का टॉपिक ही इससे स्टार्ट किया हमने। जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है उस पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्रिटिकल वैल्यू 5 और 5 पे ही आप चेक कर रहे हैं, तो 5 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD की वैल्यू यहां पर आएगी बेटा -1, RHD की वैल्यू आई थी हमारे पास 1। आज का टॉपिक स्टार्ट यहीं से किया था हमने, आप ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? डी ऑप्शन करेक्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। 14 क्वेश्चन जरा देखिए, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 क्या कॉन्टिन्यूस होगा आर पे? बिल्कुल, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। कह रहे डेरिवेटिव होगा 1 पे, पॉसिबल ही नहीं है। मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूस 0 पे, ये भी गलत है। डिसकॉन्टिन्यूस एट x टू 0, एट x टू 0 एंड 1 पे भी, दोनों पे। तो ये बेटा बी सी डी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑन आर। मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स। द डिफरेंशिएबिलिटी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंशिएबिलिटी of the continuous function always works on open interval, close interval, depends on the function, none of this। डेरिवेटिव बेटा जब आप किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, मुझे एक बात बताइए, डिफरेंशिएबिलिटी आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक फंक्शन दिया आपको, इंटरवल दे दिया a से लेके b तक, मतलब x की वैल्यूज a से लेके b तक हैं। अब ये क्लोज इंटरवल दी है, डिफरेंशिएबिलिटी की वर्किंग कभी भी इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होती? चलो हम ए पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ए पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इस पॉइंट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इस पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ए के राइट साइड तो हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट ए के लेफ्ट में तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यूज ए से स्टार्ट हो रही हैं, ए होगी या ए से ग्रेटर। ए के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या होगा तो पता ही नहीं हमें। आपको कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर क्लोज इंटरवल दिया गया तो क्लोज इंटरवल पे वर्किंग कभी नहीं होगी, ऑलवेज ओपन इंटरवल पर होगी। बिल्कुल, अगर मैं बी पे चेक करता हूं तो बी के लेफ्ट हैंड साइड तो डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बी के लेफ्ट की वैल्यू इस इंटरवल में गिवन है, बट बी के राइट साइड फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में तो पता ही नहीं आपको। तो इसलिए ये जो कॉर्नर वैल्यूज हमारे पास है, इन पे आप डिफरेंशिएबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको ऑलवेज ओपन इंटरवल पे करना पड़ेगा। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, ओपन इंटरवल। सिक्सटींथ, ये फंक्शन आपको दिया गया, चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कहां पर कॉन्टिन्यूस है? फंक्शन आपको दिया गया, दिस इज 2x प्लस 1 एंड 10 माइनस एक्स, x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 3। तो बेटा देखो 3 के लेफ्ट में फंक्शन आपको दिया गया 2x प्लस 1, 3 के राइट में फंक्शन आपको दिया गया 10 माइनस एक्स। अब क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है उन सारी वैल्यूज के लिए जिनके लिए वो डिफाइंड है। ये जो लेक्चर का लिंक आपको क्वांटिटी का शेयर किया तो उसमें अच्छे से बताया गया था। 3 से लेस देन के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन पोलिनोमियल है, तो यहां पे तो कॉन्टिन्यूस होगा। 3 के राइट साइड के लिए दूसरा पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। हमें सिर्फ नोटिस करना है 3 पे, 3 के लेफ्ट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। 3 के राइट में भी पोलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। हमें नोटिस करना है 3 के लेफ्ट में राइट में हमारे पास क्या है इसका रिजल्ट, 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 की राइट हैंड लिमिट अगर मैच कर रही है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो x अप्रोचेस 3 माइनस ये 2x प्लस 1, 3 के राइट साइड अगर हम नोटिस करें तो क्या होगा, ये 10 माइनस एक्स, अप्रोचेस 3 है, 3 अप्लाई किया तो यहां 7 आ गया,
3 अप्लाई किया तो ये भी 7 आ गया, और एग्जैक्टली 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू 7 है। तो बेटा 3 पे भी लेफ्ट और राइट लिमिट मैच करिए, 3 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस कहां पर हो गया, ये ऑल वैल्यूज के लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, इवन 3 पे भी लेफ्ट और राइट लिमिट मैच कर रही है। तो कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ऑन ऑल रियल नंबर्स। सेवनटीन क्वेश्चन देखिए इसके बाद। फंक्शन एक दिया गया, आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये 17 क्वेश्चन है। फंक्शन इज इक्वल टू, दिस इज mod x प्लस 3 when x इज लेस देन 0, when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन ये 5 माइनस mod x। यार आपको पता है कि यहाँ पे x वैल्यूज नेगेटिव है, 0 से लेस देन है, तो mod फंक्शन आप हटा ही दो ना। अगर x 3 से 0 से लेस देन है तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव है पता है यहाँ x, तो मॉड की जरूरत ही नहीं, मॉड हटा दो। अब बताओ कहां कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल वैसे जैसे भी लास्ट क्वेश्चन किया हमने। क्या 0 के लेफ्ट हैंड साइड, 0 के लेफ्ट में फंक्शन अब पोलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया, तो कॉन्टिन्यूस होगा 0 से लेस देन के लिए, 0 या 0 से ग्रेटर के लिए ये भी पोलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूस होगा। अब 0 पे चेक करो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। 0 अगर मैं यहां अप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आएगा 3, 0 यहां अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा बेटा 5। 0 के लेफ्ट की लिमिट 3 है, राइट की लिमिट 5 है। 0 के लेफ्ट लिमिट का आंसर 3 आ रहा है, राइट का 5 आ रहा है, तो 0 पे बेटा आपके पास LHL RHL मैच नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इसकी सारी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस था, यहां भी कॉन्टिन्यूस था। 0 पे क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मैच नहीं कर रहे, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। कहां कॉन्टिन्यूस है, डी ऑप्शन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन नंबर 19, y आपको दिया आगे बढ़ा, दैट इज 2 रेज टू पावर x स्क्वायर। हमें पता है डेरिवेटिव a रेज टू पावर x का क्या होता है, दैट इज a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। तो यार डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका, a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। अब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव उसका मल्टीपल में आएगा जो x के प्लेस पे गिवन है, तो 2 रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू लॉग 2, डेरिवेटिव इसका आगे साथ में 2x। अब यहां इसका और इसका बेस सेम है, तो इसकी डिग्री इसमें ऐड करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x मल्टीपल में एज इट इज। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, मॉड ऑफ x प्लस फंक्शन, फंक्शन आपको दिया मॉड ऑफ x प्लस a, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर मैसेज है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 5, देन द वैल्यू ऑफ a। बेटा ये कह रहा है 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मुझे ये बताओ इसको छोड़ दो, ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये बताओ। माइनस ए, क्रिटिकल वैल्यू इसकी क्या बेटा माइनस ए है, माइनस ए क्रिटिकल वैल्यू और वो आपको गिवन है 5, तो माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -5। ये अभी लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था जो अभी लिखिए बेटा, लॉग ऑफ a टू द बेस b किसके इक्वल होता है, ये लॉग a अपॉन में लॉग b। तो एग्जैक्टली सेम मैनर से अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैंने इसको पहले इसका बेस चेंज कर दिया लॉग a अपॉन लॉग b के अकॉर्डिंग। तो भाई आपके पास है log 5 कांस्टेंट इंटू में 1 बाय लॉग x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव ले लो बेटा, log 1 बाय x डेरिवेटिव क्या होगा -1 बाय एक्स स्क्वायर
इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पे है मींस 1/x। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। -log 5/x log x का स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट। 23, 24, 25 ये हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 29, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू रूट ऑफ π/2। तो बेटा डेरिवेटिव क्या होगा इसका? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पे है एज पर चेन रूल, तो माइनस साइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x मल्टीपल में। अब अगर x आपके पास है रूट π/2, अगर मैं x यहाँ पे रूट π/2 रख दूं, रूट π/2 रूट π/2, तो रूट π/2 यहाँ रिप्लेस करते ये बन जाएगा cos 90 एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0। जैसे ही x रूट π/2 यहाँ रखेंगे तो ये cos 90 को cos 90 0 एंड 0 इंटू में समथिंग क्या होगा? 0। तो डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू रूट π/2 दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 30, y is equal to cos of ax plus b, then the value of y2, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना माइनस b बाय a पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एज पर चेन रूल, इसका डेरिवेटिव a आ गया बेटा मल्टीपल में, तो y डैश तो है माइनस a साइन ऑफ ax प्लस b। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो y डबल डैश, दोबारा डिफरेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव cos, चेन रूल के अकॉर्डिंग ax प्लस b का डेरिवेटिव फिर मल्टीपल में आ गया a। अब y डबल डैश एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, जैसे माइनस बी अपॉन a आपने यहां रिप्लेस किया तो ये आ गया cos ऑफ 0, cos 0 होता है 1, आंसर माइनस a स्क्वायर। $34, $35 now next. Question number 34. y दिया गया tan इनवर्स रूट a प्लस रूट x ओवर 1 माइनस रूट a इंटू रूट x, इसका डायरेक्ट निकालना है। यहां तो डायरेक्ट बेटा प्रॉपर्टी लग रही है, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप सबको पता ही होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई किसके इक्वल? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। डिफरेंशिएट करें अब तो ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग रूट x का डेरिवेटिव मल्टीपल में, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 2 रूट x इंटू में 1 प्लस एक्स, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 35, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, नेगेटिव कॉमन ले लें अगर हम तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड आपको तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स
क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों कर रहे हैं ऐसे हम, जरूरत क्या नेगेटिव कॉमन लेने की ऐसे, सिर्फ इसलिए आपको तो 2 tan इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने इनवर्स में स्टडी की थी। ये होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एज वेल एज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने इनवर्स के चैप्टर में स्टडी की थी। तो 2 tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या गया y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेट इज 0, इसका आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन बता 35? सर आप समझा दो, समझ नहीं आ रहा। बेटा प्रॉपर्टी फार्मूले सारे आपके सामने, वही यूज किया मैंने। तो बेटा ये फार्मूला हमने इनवर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इस साल सिलेबस में नहीं है, बट इनवर्स का चैप्टर पूरा कराया था, कुछ नहीं मिस किया, बहुत सारा किया था हमने। उसमें ये आइडेंटिटी आई थी, बुक भी खोल के देख लेना। याद नहीं होगी क्योंकि अब आप पता है आना नहीं आना, तो आपने छोड़ दिया उसको। ठीक है, वन बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इसका। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है डेरिवेटिव। एंड लॉग की प्रॉपर्टी जब लास्ट क्लास में भी रिपीट की है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए आपको पता है 1 होता है। तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, ये तो हो गया 1। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद 43, 45, 46। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 43 साइन इनवर्स रूट एक्स। यार एफ एक्स आपको दिया गया साइन इनवर्स रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर। एज पर चेन रूल रूट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीपल में आ जाएगा बेटा, तो दिस इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, बाकी 1/2 रूट एक्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है नोटिस कर लो बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 45 डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉस 2x। तो बेटा ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, डेरिवेटिव इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट, तो हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पैरामीट्रिक फॉर्म में यही करते थे हम लोग। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, चेन रूल के अकॉर्डिंग यहां पे 2 हो आएगा बेटा। अब चाहे तो आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहिए लगा सकते हैं, अदरवाइज इनमें से कोई ऑप्शन है तो वो देख लो। ऑप्शन अभी तो नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया बेटा कैंसिल आउट, बाकी आंसर -1/4 कॉस सेकेंड एक्स। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, y is equal to log of x to the base a, log of a to the base x,
log of x to the base x and log of a to the base a। जब ये दोनों सेम होंगे तो 1 आएगा, दोनों सेम तो आपको पता है 1 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं बेटा log x अपॉन में log a, इससे हम लिख सकते हैं बेटा log a अपॉन में log x। ये आ गया 1 और ये भी 1। अब लीजिए डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय log a, तो बेटा आपके पास मल्टीपल में कांस्टेंट है सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। ऐसे ये कांस्टेंट है मल्टीपल में, ये भी सेम रहेगा, तो 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन log x स्क्वायर। 1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय x स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log x एज पर चेन रूल, तो आगे 1 अपॉन x log a माइनस log a बाय log x का स्क्वायर एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। फोर्टी थ्री 45 46 तीनों हो गए, 47। आपसे ये कहा गया बेटा द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। सो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स ई रेस टू पावर 2x 3 रेस टू पावर 2x ओवर x कॉन्टिन्यूस हो एट एक्स टू जीरो। भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस अगर होगा एट एक्स टू जीरो, तो जीरो पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स लिमिट x अप्रोच जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, अगर जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाना बेटा आपने, देन लिमिट x अप्रोच जीरो एफ एक्स इट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अगर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपने बतानी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे कॉन्टिन्यूस होने के लिए। लिमिट x अप्रोच जीरो, दिस इज e रेस टू पावर 2x 3 रेस टू पावर 2x अपॉन x। अब लिमिट से बहुत अच्छे से आपने फार्मूले प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई बेटा, लिमिट x अप्रोच जीरो e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोच जीरो a रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये log a होता है बेटा। सो इसके लिए लिमिट x अप्रोच जीरो e रेस टू पावर 2x माइनस 1, टू एड 1 ऐड और लेस, 1 लेस किया और ऐड किया बेटा, होल अपॉन एक्स है, ये आ गया होल अपॉन एक्स। 1 लेस किया ऐड किया, लेस किया तो ये, ऐड किया तो ये बेटा। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x अप्रोच जीरो e रेस टू पावर 2x माइनस 1 बाय 2x 3 रेस टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्या आ गया 1 एंड दिस इज log a। मीन्स क्या आ रहा है आंसर, दिस इज 2 टाइम 1 माइनस log 3। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log e माइनस log 3, इट मीन्स 2 log e by 3, दैट इज f of 0। log e की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। log e की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि उसका बेस e होता है। अगर हम बेस e नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, तो log e 1 नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा। (48) नेक्स्ट।
एक फंक्शन एफ एक्स दिया, दूसरा जी एक्स दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस। अगर बेटा दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका एडिशन, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीपल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। अब एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, वो पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूस है। जी एक्स जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो भी एक्स के बाय 2+1। देखो 48 क्वेश्चन में एक फंक्शन आपको दिया बेटा 2x, कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि पोलिनोमियल है। gx फंक्शन दिया गया आपको, दैट इज x²/2+1, ये भी पोलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूस। तो इनका सम एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, इनका डिफरेंस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, इनका मल्टीपल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूस सिर्फ वही होता है जो आपके पास एग्जिस्ट ना करे, एंड वो gx/fx का ऑप्शन आपको दिया गया, तो दिस अपॉन दिस कॉन्टिन्यूस होगा। बताओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, gx अपॉन में fx अगर मैं देखूंगा तो ये आएगा बेटा 2x अपॉन x²/2+1। इज इट राइट और रॉन्ग? gx अपॉन में gx अपॉन दिया ना fx, तो gx कौन सा था? gx तो आएगा ऊपर बेटा x²/2+1 ओवर 2x। ये कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो x/4 + 1/2x। क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है? ध्यान से देखो, ये डिसकॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पे होगा जहां पे ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो। क्या कोई वैल्यू x की ऐसी हो सकती है जहां पे ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो? जीरो पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, बाकी इनमें से कोई फंक्शन नहीं होगा। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एडिशन, डिफरेंस, मल्टीपल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, सोचने की जरूरत ही नहीं है। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी, उनका मल्टीपल भी। डिवीजन फॉर्म कॉन्टिन्यूस होगी या नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। अगर डिवीजन फॉर्म कहीं पर नॉट डिफाइंड बन सकता है तो डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट है 48 के अकॉर्डिंग। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1। cos इनवर्स 2x² - 1 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। बताओ बेटा जी, cos इनवर्स 2x² - 1 का डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हम इसी स्टेप से डिफरेंशिएट करेंगे या कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पहले? बताओ इसमें। इसको अगर मैं u मान लू बेटा cos इनवर्स 2x² - 1, इसको मैं अगर v मान लू cos इनवर्स x, तो डेरिवेटिव लेना अगर आपको इसका, इसके रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करना है इसके रिस्पेक्ट, तो यहां नॉर्मली हम क्या करते हैं, x को cos थीटा रखते थे हम लोग, साइन या cos, बट यहां आएगा cos इनवर्स, ये आ गया 2 cos² - 1, तो ये आ गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, रिजल्ट आ गया u 2 थीटा, थीटा यहां से आ गया बेटा cos इनवर्स x, ये u है बेटा, v आपके पास है। बताओ अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 2 cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। आंसर इज 2। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 - x²। वही न्यूमरेटर में होगा, वही डिनोमिनेटर में, तो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 50th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, f(1) दे दिया बेटा 4 एंड f'(1) की वैल्यू दे दी बेटा 3। देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव किसका निकालना है? लॉग ऑफ एफ ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो निकालिए बेटा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ। स्वानी क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताना। लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स इनटू में डेरिवेटिव किसका? एफ ऑफ, चलो 1 अपॉन एफ ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, दैट इज एफ डैश 5 रेज टू पावर एक्स। लेकिन वो तब क्या जरूरत है लॉग लेने की? कहा बेस में और पावर में दोनों में वेरिएबल हो तो लॉग लेते हैं बेटा। डेरिवेटिव इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग यहां होना चाहिए था एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 रेज टू पावर एक्स। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 5 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव फिर आ गया लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट जो एक्स के प्लेस पे है। अब ये आ गया एफ डैश 5 रेज टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये है dy बाई डी एक्स, बट किस पे निकालना है आपने? डेरिवेटिव कहा गया आपको 0 पे कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, y डैश की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, 1 अपॉन एफ ऑफ 5 रेज टू पावर 0, एफ डैश 5 रेज टू पावर 0, दिस इज 5 रेज टू पावर 0 log 5, 1 अपॉन एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 इंटू 1 इंटू log 5। तो बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 4, 1 बाय 4 इंटू 3 इंटू log 5। चेक कर लो बेटा कौन सा आंसर है। एक बार शुरू से बताना क्या किया उसमें। सिंपल डेरिवेटिव लिया बेटा। ये अगर आपके पास है डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव उसका जो एक्स के प्लेस पे है चेन रूल के अकॉर्डिंग। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है तो एफ डैश इंटू डेरिवेटिव दैट जो एक्स के प्लेस पे है। भाई एफ एक्स होना चाहिए ना, क्या है एक्स के प्लेस पे? 5 की पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। फिर डेरिवेटिव क्या है? 0 पे निकालो, तो एक्स को रख दिया यहाँ पे 0 बेटा। जब 0 रखा एक्स को तो ये चेंज आ गया बेटा। एक्स 0 रखा ना, इसका डेरिवेटिव क्या लूंगा मैं? डैश का मतलब क्या? मैंने इसका डेरिवेटिव लिया। बेटा ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव लेते हैं एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? क्या एफ डैश नहीं लिखते हम? तो ले लिया डेरिवेटिव, फिर उस क्वांटिटी का जो एक्स के प्लेस पे है एफ एक्स होना चाहिए था। एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन था ये? नाउ 51। आपको दिया गया बेटा ई रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। डेरिवेटिव निकालना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है क्या होगा। ठीक है बेटा, ई रेज टू पावर डेरिवेटिव लेने के लिए या तो आप लॉग ले लो या डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा बेटा ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव। राइट साइड 2 का मल्टीपल है, डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। अब e की पावर x प्लस वाई किसके इक्वल था? एक्स वाई के इक्वल। इसका डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स।
राइट साइड y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स वाई इंटू वाई डैश, y प्लस एक्स वाई डैश। तो इस टर्म में और इस टर्म में डायरेक्टली कॉमन आ सकता बेटा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई डैश ले लिया कॉमन, इसको लिया राइट साइड तो y माइनस एक्स वाई, तो y डैश क्या आएगा, x कॉमन लिया तो बेटा y माइनस वन। चेक करो कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, एक्स गिवन है बेटा a cos क्यूब थीटा, y गिवन है आपको b साइन क्यूब थीटा, डेरिवेटिव निकालना बेटा आपने dy बाई डी एक्स। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा ये बताइए पहले, पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग 3a cos का स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, dy बाई डी थीटा क्या होगा यहां, दिस इज 3b साइन का स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का डेरिवेटिव cos, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा, दिस अपॉन में दिस 3b साइन स्क्वायर इंटू में cos ओवर माइनस 3a साइन थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन से साइन, cos से cos, तो माइनस b अपॉन a टेन थीटा बेटा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, अगेन x आपको दिया गया बेटा a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y आपको गिवन है बेटा a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, dy बाई डी एक्स अगेन, तो dx बाई डी थीटा पहले लिया बेटा हमने, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा सेम, आगे थीटा सेम, साइन का cos, तो साइन से साइन एलिमिनेट, ये आ गया a थीटा cos थीटा, यहां जी बेटा dy बाई डी थीटा, प्रोडक्ट टूल यहां भी लगेगा इन दोनों में, साइन का डेरिवेटिव cos, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 cos सेम, आगे माइनस थीटा साइन थीटा, तो a cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहां बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, a थीटा साइन थीटा। बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा ये बेटा, dx बाई डी थीटा ये रहा, तो दिस अपॉन में दिस टेन थीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, x दे दिया गया बेटा टी स्क्वायर, y दे दिया गया टी क्यूब, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यहां बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो dx बाई डी टी पहले लिया बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ये आ गया 2t, यहां पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग जब आपने वर्किंग की 3t स्क्वायर, इन दोनों को यूज करते हुए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, 3t स्क्वायर अपॉन 2t, यानी कि रिजल्ट आ गया बेटा 3 बाई 2 इंटू में t,
डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा बेटा, बट डिफरेंशिएट अब किसके रिस्पेक्ट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट, ये ध्यान रहे, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। जब इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको मिलना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², बट यहां पे x तो है ही नहीं, यहां तो t है, इसलिए चेन रूल लगना बेटा। 3/2 डेरिवेटिव किसका लेना है? t का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड dt/dx, जरा नोटिस कीजिए dx/dt इसका रेसिप्रोकल है, यहां dx/dt है, ये dt/dx है बेटा, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2t यानी 3/4। फिफ्टी 56 दोनों हो गए, 57। अगर फंक्शन log x है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट f ऑफ log x का निकालना बेटा। अगर एक फंक्शन दिया गया आपको f(x) log x, तो मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका क्या है? f ऑफ log x का। तो पहले बताओ f ऑफ log x क्या होगा? अगर f(x) ये है log x, तो f ऑफ log x क्या होगा? log ऑफ log x। मुझे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा बताओ, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1/x log x। यस, 1/x log x, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x log x। सर सर कब तक चलेगी क्लास? ये डाउट्स करा रहा हूँ बस बेटा, और हार्डली मेरे ख्याल से 20 मिनट। ओके सर। आपकी कोई दूसरी क्लास चल रही है क्या साथ में? क्या सर? कोई दूसरी क्लास भी चल रही है क्या साथ में? नहीं नहीं सर। नहीं, मैंने कहा अगर बच्चे डबल ऑनलाइन है, एक डिवाइस से इधर दूसरे डिवाइस से उधर। नहीं सर, इतना दिमाग नहीं काम करता। आओ बेटा 59, y दिया गया आपको log ऑफ sin x टू द बेस रूट sin x। क्या मैं इस sin x को ऐसे लिख सकता हूं बेटा? log ऑफ रूट sin x का स्क्वायर। इस 2 को आगे नहीं लेकर हम तो क्या होगा? 2 log रूट sin x log ऑफ a टू द बेस a, क्या होता है ये? 1। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, x इज इक्वल टू a साइन pt, y दे देगा b cos pt। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है एट t इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 0 बेटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए पहले हमने लिया यहां से dx/dt, साइन का डेरिवेटिव cos, चेन रूल के अकॉर्डिंग pt का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, तो p आ जाएगा बेटा। ये कौन सा है? अच्छा, ओ 60 रह गया पीछे, कोई बात नहीं, पहले ये देख लो। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx अगर हम नोटिस करें, ये 61 क्वेश्चन है बेटा। dy/dx क्या आएगा हमारे पास? dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt, यानी कि दिस अपॉन में दिस किया, तो ये आगे बढ़ा आपके माइनस b अपॉन a tan ऑफ pt। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको डिफरेंशिएट करें बेटा हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx², tan का डेरिवेटिव क्या होगा? secant स्क्वायर।
इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपके p तो कांस्टेंट है, इसको ले लिया बाहर, माइनस बी पी अपॉन ए, देन डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स जो है जरा नोटिस कीजिए बेटा, वो इसका रेसिप्रोकल है, तो आगे माइनस बी पी अपॉन ए इंटू में सीकेंड स्क्वायर पी टी, डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल है, दिस इज 1 अपॉन ए पी कॉस ऑफ पी टी, तो p से ये p तो हो गया कैंसिल आउट। क्या आ गया यहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश आर बटा आपके माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एंड सीकेंड क्यूब पी टी। किस पॉइंट पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 0, तो t को अगर हम 0 रख देंगे तो क्या आएगा ये y डबल डैश एट t इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सीकेंड क्यूब 0, सीकेंड क्यूब 0 का मतलब सीकेंड 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्यूब ये आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर। तो ये डी बाई डी जो पी टी लिखा आपने सेकंड लास्ट स्टेप में, उसके बाद वो डी टी बाई डी एक्स है, तो बेटा ये p था, कांस्टेंट p को तो ले लिया बाहर, बाकी क्या बचे, डी टी बाई डी एक्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 तो करा दिया आपको, 60 रह गया था बीच में। सिक्सटी बेटा, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग x, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग a माइनस लॉग b लॉग a बाई b, और आप सबको पता है कि e की पावर लॉग एफ एक्स, ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स होता है। क्यों एफ एक्स होता है, क्योंकि इसका बेस अगर ये ई है तो लॉग का बेस भी ई होता है, जब भी ये दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट एफ एक्स होता है। तो ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स, क्या एफ एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वाई आपको ये बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। डेरिवेटिव बताना इसमें क्या, आप बताओ क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से क्या आ गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, रूट एक्स बाय वाई प्लस रूट वाई बाय एक्स, ये आपको दिया हुआ बेटा किसके इक्वल, 6 के इक्वल। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले बेटा इसके बेटर है कि स्क्वेयरिंग कर दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। स्क्वेयरिंग किया तो रूट एक्स बाय वाई प्लस रूट वाई बाय एक्स, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया तो एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स प्लस 2, तो x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स आपके पास है 34। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, निकाल लो डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और अगर आप चाहें तो इसमें बेटा आप एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा 34xy। अब डेरिवेटिव लो, निकालो आंसर क्या आएगा, 2x 2y y डैश 34, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, निकालो क्या आंसर आ रहा है इसका।
क्या रहा इसका आंसर? अब x प्लस वाई वाई डैश 17y प्लस 17xy डैश। तो बेटा y डैश इसमें कॉमन लिया तो y माइनस 17x y डैश एंड 17y माइनस x। तो y डैश आ गया बेटा 17y माइनस x ओवर y माइनस 17x। आप कहोगे सर हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, राइट? आंसर ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? x बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स या माइनस वाई बाय एक्स। तो बेटा इस आंसर को लाने के लिए ना आपको या तो इसको x बाय वाई की फॉर्म में चेंज करना है या y बाय एक्स की फॉर्म में। कैसे आप कहते हैं? डिवाइड बाय, या तो इसको x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डॉट को, या y से कर दो। मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं y से, तो 17 माइनस एक्स बाय वाई डिवाइड किया इसको x से हमने, तो क्या है हमारा? y से डिवाइड किया मैंने 1 माइनस 17 एक्स बाय वाई। तो x बाय वाई की वैल्यू यहां से लीजिए, देन सॉल्व। आप चाहते तो ये जो मैंने अननेसेसरी किया था कि इसका एलसीएम ले लिया, ये किया था, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहे तो वो भी ले सकते थे। यहाँ एक बच्चा कहता है सर मैं वैसे करूं, तो कोई बात नहीं, आप वैसे कर लो। देखो अगर मैं इसमें यहां वर्किंग करता हूं बेटा, इधर ये था आपके पास x बाय वाई किसके इक्वल था? 34 माइनस वाई बाय एक्स। एक बार डेरिवेटिव यहां पे लो जरा, देखो क्या था। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो गया। लगाओ क्वेश्चन रूल यहां, y डैश इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1 होल अपॉन एक्स स्क्र। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब वाई डैश माइनस एक्स वाई स्क्र वाई डैश प्लस वाई क्यूब। अब इसमें और इसमें वाई डैश कॉमन ले सकते हैं, इसको मैंने लेफ्ट में ले तो एक्स स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब, इसको राइट साइड लिया तो बड़ा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्र, यहां से वाई डैश कॉमन, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई यहां से कॉमन ले लिया, डिवाइड इससे किया तो एक्स, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कैंसिल आउट, वाई बाय एक्स डायरेक्ट आ गया। वहां वर्किंग करनी पड़ती है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 62। सिक्सटी थ्री। 63 क्वेश्चन में गिवन है बेटा y इज इक्वल टू 1 रूट 1 प्लस एक्स एस टू पावर 4। आपको y इंटू वाई स्क्र माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा इधर डेरिवेटिव लेने से पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये डबल रूट है, स्केयरिंग करके हम इसको ये कहते हैं, अगर दोनों साइड स्केयरिंग करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा, एंड वाई स्क्र माइनस 1 किसके इक्वल रूट 1 प्लस एक्स एस टू पावर 4। डिफ्रेंशिएट कर लें इसे अगर हम, या गया 2y इंटू वाई डैश, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव दैट इज 4x क्यूब। तो बेटा ये देखिए 2 से ये हो गया कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 प्लस एक्स पावर 4। रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 किसके इक्वल था? वाई स्क्र माइनस 1 के इक्वल। मल्टीप्लाई कर दें y, वाई स्क्र माइनस 1 इंटू वाई डैश किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू नोटिस कीजिए, ये निकालनी थी, एक्स क्यूब के इक्वल है बेटा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। ये भी 66 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 56 किया था। 56 और 66 एग्जैक्टली सिमिलर केस है, सिर्फ फंक्शन थोड़ा चेंज करके दे दिया गया, वर्किंग का मैंने बिल्कुल वही है, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। 67 y इज इक्वल टू log ऑफ रूट 10x। y गिवन बेटा log ऑफ रूट 10x। आपसे कैलकुलेट किया गया, क्या कहा गया, डेरिवेटिव निकालिए पाई बाय 4 पे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा उसमें बेटा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू में डेरिवेटिव किसका, रूट 10x का, तो 1 अपॉन रूट 10x। अब डेरिवेटिव इसका लो बेटा 1 बाय 2 रूट इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 10x दैट इज सीकेंड स्क्वायर x। तो y डैश आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर ओवर में 2 10x। अब डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है अपने, पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4 अगर हम यहां रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, एट एक्स टू 45। 45 यहां रखा तो ये आ गया रूट 2 ओवर 2 इंटू 1, द आंसर इज 1। $69 y is equal to 10 raised to power 10 raised to power x. Differentiate with respect to x. a raised to power x का डेरिवेटिव क्या होगा, a raised to power x डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to power x into log a। चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव उसका मल्टीपल में जो x के प्लेस पे है, मींस 10 raised to power x का डेरिवेटिव, दिस इज 10 raised to power 10 raised to power x log 10। डेरिवेटिव इसका क्या होगा, a raised to power x into log a। तो यार बेटा 10 raised to power 10 raised to power x 10 raised to power x log 10 का स्क्वायर। सेवन जीरो। टेन इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपने, इसको मैंने मान लिया u विद रिस्पेक्ट टू v। इसके रिस्पेक्ट निकालना है आपने 10 इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी है बताओ, ये होता है 2 10 इनवर्स x। अभी हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी लिखी थी, इसका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। अब यहां डेरिवेटिव चाहिए तो आपको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सुहानी इसमें x को क्या यूज करना चाहिए मैं, अरे एक मिनट, ये टाइम वर्स ही मैंने तो लिख भी गलत दिया, इधर लिखा था साइन वर्स, नॉट साइन वर्स का फॉर्मूला है, ध्यान ही दिया, माइंड में साइन वर्स चल रहा है, लिख रहा हूँ टेन इनवर्स। तो ये तो 2 टाइम इनवर्स एक्स की डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ध्यान रखना बेटा। यहां एक्स क्या रखना है हमने, वान्य से अगला आप बता दो, सुहानी तो भूल गई, क्या करें, करवा चौथ आज। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। वान्या जी एक्स को क्या रखेंगे बताओ, ये भी भूले बैठी है। वर्षा आप बता दो। सर 10x। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 10x नहीं रखेंगे, 10 थीटा रखेंगे बेटा। x को x के टर्म में नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो यहां x को हमने क्या करना है, 10 थीटा सब्स्टिट्यूट करना बेटा। तो u आ जाएगा 10 इनवर्स, जैसे ही यहां 10 थीटा रखा तो ये आ गया सीकेंड थीटा माइनस 1 बाय 10। साइन कॉस में चेंज किया तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया इसमें, तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आगे बढ़ा आपके पास 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो यू आगे बढ़ा आपके पास tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, इट मीन्स थीटा बाय 2, एंड थीटा की वैल्यू यहां से, दिस इज tan इनवर्स x होल अपॉन 2, तो इसका डेरिवेटिव अपॉन में इसका डेरिवेटिव, आंसर 1/4। कौन सा क्वेश्चन था ये? 70th, आंसर 1/4, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 5, डेरिवेटिव निकालना पड़ा 3 पे, एट x इक्वल टू 3 पे डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 3 का लेफ्ट हो या 3 का राइट हो, तो मैं फंक्शन पहले चेक करो, एक्सप्लेन करके क्या आएगा। अगर x इक्वल टू 3 हम यूज करते हैं तो 3 पे ये आपके पास जो फंक्शन है एग्जैक्टली 3 पे भी नोटिस करें तो ये आपके पास मॉड आप रिमूव करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा एट x इक्वल टू 3 के लिए? मॉड रिमूव किया तो x माइनस 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है? कंफर्म पॉजिटिव आ गया, चाहे 3 के वेरी लेफ्ट में लो या वेरी राइट में क्लोज लो। यहां लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा बड़ा, ये राइट, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया आपके पास 4, मतलब 3 पे आपके पास फंक्शन ही है, तो 3 के लेफ्ट में या राइट में वेरी क्लोज फंक्शन यही रहेगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सेवेंटी वन हो गया। कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अभी मैं 80 तक करा रहा हूं आपके, बाकी आगे 4 पॉइंट आउट बाद में रखेंगे। अब मैं आ रहा हूं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास, साइन वाई गिवन है आपको इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, और जो चारों ऑप्शन है सब में डेरिवेटिव जो है वो वाई के टर्म में है बेटा, एक्स के टर्म में कहीं नहीं है। तो बेटा एक्स को मैं कहता हूं यहां पे साइन वाई ओवर साइन ए प्लस वाई। अब देखो ये आ गया एक्स वाई के टर्म में, फिलहाल मैं डिफरेंशिएट पहले कर रहा हूं यहां पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन वाई के टर्म में है ये, तो पहले हम वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल लगेगा यहां, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कॉस वाई, डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट लेना पड़ा तो चेन रूल की जरूरत इसके लिए नहीं पड़ेगी। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ए प्लस वाई, एज पर चेन रूल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट विल बी 1। तो dx बाई डी वाई देखो क्या आ रही है, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आगे बढ़ा आपके पास साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? रेसिप्रोकल लेंगे अगर इसका हम, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आपने जो cos a plus y was into 1 किया है, आपने वो ना sin a plus y की बात नहीं की। बेटा वहां भी लिख दो 1, वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट 1 होगा, और ए प्लस वाई का, आपने वहां लिख के दिखाया था इसलिए। अरे नहीं नहीं लो, मैं यहां भी नहीं दिखाता, लो आपको डर लग रहा है इससे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
74, आपको y दिया बेटा x e की पावर y, dy बाई डी एक्स जो कैलकुलेट करना है उसमें x है y है, बट e की पावर y कहीं नहीं है, तो या तो e की पावर y हटा दो यहां से log लेके, या e की पावर y की वैल्यू में बाद में रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो देखो इसे हमारे पास क्या आएगा बेटा, बेटर यह है कि हमारे पास डिफरेंशिएट करो, चलो dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टू लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स e की पावर y किसके इक्वल है, यहां से देखो जरा, e की पावर y की वैल्यू यहां से रखें तो यह आ जाएगा y बाई एक्स, और x इंटू e की पावर y किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है। अब इस टर्म में और इस टर्म में डायरेक्टली कॉमन ले लो, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड आगे बढ़ा y बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमने लिया कॉमन, ये आगे बढ़ा 1 माइनस वाई y बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, y अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट। सेवेंटी 78 क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटे कहां तक, 80 तक के डाउट्स हो जाएंगे पूरे। सेवेंटी 78, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y दे दिया गया 280, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, dx बाई डी टी यहां पे लिया हमने तो ये आ जाएगा आपके पास 280, dy बाई डी टी हमने यहां पे लिया तो ये आ गया बेटा 2a, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव यहां भी लिया और यहां भी लिया बेटा, तो dy बाई डी टी ये 2a आ गया, dx बाई डी टी 280, तो आंसर आ गया 1 अपॉन टी। ओके, तो 80 तक के डाउट्स हो गए हैं, बाकी 3-4 अगली क्लास में पूछना जो भी हैं देखे जाएंगे। इसका टेस्ट अरेंज करो मैं साथ साथ अब, और अभी अपडेट कर दूंगा कब है, ट्यूसडे वेडनेसडे कैसे है उसके अकॉर्डिंग।